मुजफ्फरनगर के पुराने शहर में एक हवेली थी। वो बहुत पुरानी थी, उसे शीश महल कहते थे, पर अब वहां कोई नहीं रहता था। कई सालों से वो खाली पड़ी थी। दीवारें धीरे धीरे टूट रही थीं। टूटी खिड़कियों के शीशों से हवा साए साए करती थी। शहर के लोग उसके बारे में दबी आवाज में बात करते थे। वो कहते थे कि वो दुख भरी जगह है, ऐसी जगह जिसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। उसे वो भूला हुआ महल कहते थे। शीश महल के चारों ओर का गार्डन जंगली हो गया था। हर तरफ कांटेदार झाड़ियां उगाई थी। ऊंची घास ने रास्ते छुपा दिए थे। लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों से पेंट उखड़ रहा था। रात में हवेली एक काले साए जैसी लगती थी। वो चांदनी रात में आसमान के सामने खड़ी रहती थी, एक खामोश, सब देखती हुई मौजूदगी। बच्चों को उसके पास ना जाने की हिदायत थी। हिम्मत वाले आदमी भी वहां से गुजरते हुए एक सिहरन महसूस करते थे। उसमें कई अनकही कहानियां थी। लोकल्स फुसफुसाते थे उस फैमिली के बारे में जो कभी वहां रहती थी। वो कहते थे कि कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, एक ऐसा दुख जो कभी उस घर से नहीं गया। कुछ लोग हल्की रोने की आवाजें सुनने का दावा करते थे। ये आवाजें खाली कमरों के अंदर से आती थी। दूसरे लोग खिड़कियों में टिमटिमाती लाइट्स देखते थे, जबकि अंदर किसी को नहीं होना चाहिए था। इन कहानियों ने लोगों को दूर रखा। हवेली अकेली रह गई। उसके सीक्रेट्स खामोशी और डर से महफूज थे। शीश महल के आसपास की हवा भारी महसूस होती थी। वहां हमेशा कुछ डिग्री ज्यादा ठंड रहती थी, इवन ऑन अ हॉट समर डे। जो कोई भी पास जाने की हिम्मत करता, उसे एक बेचैनी घेर लेती थी। ये एक वार्निंग जैसी थी, वापस लौट जाने का एक खामोश मैसेज। हवेली एक पुराना दुख सांस लेती हुई लगती थी। वो धूल और सड़न में सब्र से इंतजार कर रही थी, किसी का या किसी चीज का। उसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन रोहन नाम का एक यंग मैन मुजफ्फरनगर आया। रोहन एक राइटर था। वो एक क्वाइट प्लेस ढूंढ रहा था, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी न्यू बुक लिख सके। उसने पुराने शीश महल के बारे में सुना। उसे बताया गया कि वो एम्प्टी है और बहुत लिटिल मनी में मिल जाएगा। वो गोस्ट स्टोरीज में यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि एक ओल्ड हाउस पीसफुल होगा। उसे ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसने खुद जाकर देखने का फैसला किया। रोहन आफ्टरनून में शीश महल पहुंचा। केयरटेकर, एक ओल्ड मैन, ने उसे कीज दी। बूढ़ा आदमी वरीड दिख रहा था। सर, क्या आप श्योर हैं कि आप यहां रहना चाहते हैं? उसने पूछा। ये जगह ये अच्छी नहीं है, केयरटेकर ने कहा। रोहन पोलाइटली मुस्कुराया। उसने कहा, मैं ओल्ड हाउसेस से नहीं डरता। उसने कीज ली और ओल्ड मैन का शुक्रिया किया। वो मिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहता था। उसे एक सेंस ऑफ एडवेंचर महसूस हुआ। रोहन ने हवेली के अंदर कदम रखा। डस्ट हर चीज पर मोटी जमी थी, जैसे एक सॉफ्ट ग्रे ब्लैंकेट। कॉबवेब्स हर कॉर्नर में पुराने कर्टन्स की तरह लटके थे। हवा स्टेल और कोल्ड थी। एक गहरी साइलेंस बड़े रूम्स में भरी हुई थी। ये एक हैवी वॉचफुल साइलेंस थी। रोहन की रीढ़ में एक स्ट्रेंज शिवर दौड़ गई। उसने खुद से कहा कि यह बस कोल्ड है, लेकिन एक स्मॉल डाउट मन में उठने लगा। उसने रात रुकने का फैसला किया। वो हाउस को एक्सपीरियंस करना चाहता था। उसे एक रूम मिला जो कम डिकेड लग रहा था। उसने डस्टी फ्लोर पर अपना स्लीपिंग बैग बिछाया। बाहर सन डूबने लगा। लॉन्ग डार्क शैडोज कमरे में फैल गए। उसने ब्रेड और फ्रूट का सिंपल। उसने खुद से कहा कि ये बस एक ओल्ड बिल्डिंग। बिल्डिंग्स में नॉइजेस होती हैं, डरने की कोई बात नहीं थी। उसने ब्रेव महसूस करने की कोशिश की। जैसे ही डार्कनेस हुई, शीश महल बदल गया। साइलेंस छोटी छोटी साउंड से टूटी। ऊपर हॉलवे में एक फ्लोरबोर्ड चरमराया। एक फेंट साए एक दूर के रूम से गूंजती हुई लगी। रोहन अपने स्लीपिंग बैग में लेटा सुन रहा था। उसने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये विंड है या शायद वॉल्स में भागते रैट्स, लेकिन साउंड्स डिफरेंट लग रही थी। वो बहुत डिलिबरेट, बहुत क्लोज लग रही थी। उसे बढ़ती हुई अनीज महसूस हुई। लेटर उसे लगा कि उसने कुछ मूव होते देखा। आंख के कोने में एक फ्लीटिंग शैडो। वो तेजी से उठ बैठा। उसका हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रूम के डार्कनेस में घूरा। वहां कुछ नहीं था, बस डर्टी विंडो से छनकर आती मूनलाइट। इट्स जस्ट माई इमेजिनेशन, उसने खुद से विस्पर्ड किया। लेकिन देखे जाने का फीलिंग और स्ट्रांग होता गया। रूम की एयर और कोल्ड होती महसूस हुई। उसने अपना स्लीपिंग बैग और टाइटर खींच लिया। सडनली एक बुक ऊंची शेल्फ से गिरी। वो फ्लोर पर जोरदार थड के साथ गिरी। रोहन जंप कर गया। सडन नॉइज से चौंक गया। उसने उस बुक शेल्फ को टच नहीं किया था। फिर उसके रूम का डोर चरमराने लगा। वो स्लोली
इंच बाय इंच खुलने लगा। एक कोल्ड ड्राफ्ट कमरे में आया। उसे श्योर था कि उसू ने उसे फर्मली क्लोज किया था। वो तब जान गया कि वो अकेला नहीं है। फीवर, कोल्ड और शार्प उसे जकड़ गया। उसू ने अपने डोर के बाहर सॉफ्ट फुटस्टेप्स सुने। टैप 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 वुडन फ्लोर पर। वो क्लोजर एंड क्लोजर आती गई। फिर वो रुक गई राइट आउटसाइड हिज रूम। रोहन ने अपनी ब्रेथ रोक ली। वो इतना स्कैर्ड था कि मूव नहीं कर पा रहा था, कॉल आउट नहीं कर पा रहा था। वो अपने ओन हार्ट की तेज बीटिंग सुन सकता था। साइलेंस लौट आई, लेकिन वो डिफरेंट थी। वो एक वेटिंग साइलेंस थी। उसे एक प्रेजेंस महसूस हुई जस्ट बियॉन्ड द डोर। अगली मॉर्निंग सनलाइट कमरे में आ रही थी। रोहन टायर्ड था लेकिन थोड़ा ब्रेवर महसूस कर रहा था। उसू ने हाउस को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उसे अंडरस्टैंड करना था कि क्या हो रहा है। उसू ने डस्टी रूम्स और फॉरगॉटन कॉर्नर्स में सर्च किया। एक ओल्ड वुडन चेस्ट में कुछ ओल्ड क्लोथ्स के नीचे उसे कुछ मिला। वो एक स्मॉल लेदर बाउंड डायरी थी। पेजेस एज से येलोड हो गए थे। अंदर की हैंडराइटिंग डेलिकेट और फेडेड थी। ऐसा लग रहा था कि उसे एक यंग गर्ल ने लिखा है। डायरी मीरा नाम की एक गर्ल की थी। वो कई इयर्स अगो शीश महल में रहती थी। उसू ने इस बिग लोनली हाउस में अपनी लाइफ के बारे में लिखा था। उसू ने अपने पेरेंट्स, अपने गार्डन और अपने टॉयज के बारे में लिखा था। फिर उसू ने एक फ्रेंड के बारे में लिखना शुरू किया। एक स्पेशल फ्रेंड जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। उसके पेरेंट्स को लगा कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है, एक लोनली चाइल्ड जो प्लेमेट बना रहा हो। लेकिन मीरा इंसिस्ट करती रही कि उसका फ्रेंड रियल है। उसू ने उनके सीक्रेट गेम्स के बारे में लिखा। जैसे जैसे रोहन आगे बढ़ता गया, डायरी एंट्रीज अनसेटलिंग होती गई। मीरा ने लिखा कि उसका फ्रेंड समटाइम्स सैड रहता था। उसका फ्रेंड नहीं चाहता था कि वो हाउस छोड़े। उसका फ्रेंड चाहता था कि मीरा उसके साथ रहे फॉरएवर। लास्ट एंट्री शॉर्ट और डिस्टर्बिंग थी। माय फ्रेंड इज सो हैप्पी टुडे। आई विल स्टे विद यू। वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। एक कोल्ड ड्रेड रोहन के अंदर भर गई। मीरा को क्या हुआ था? मॉर्निंग सन के बावजूद उसे चिल लगी। सडनली रोहन को अपने शोल्डर पर एक कोल्ड टच महसूस हुआ। वो लाइट था जैसे किसी चाइल्ड से मिला। एक सॉफ्ट स्वीट वॉइस ने ठीक उसके ईयर के पास विस्पर किया, "Will you be my friend too?" रोहन फ्रोज। उसने स्लोली अपना हेड खोला। वहाँ नो वन था। रूम एम्प्टी था। उसका हार्ट चेस्ट में पाउंड कर रहा था। उसने अपने शेकिंग हैंड्स में डायरी को देखा। एक न्यू पेज आ गया था। फ्रेश इंक से वर्ड्स बन रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल हैंड लिख रहा हो। He is here. He is kind. He will stay with me. Like a loyal friend. Who trapped the